निर्दयिया जबाना कसैया बुझे न तनिको लाचारी हो ए बाबा कहीं कैसे आई हम लाचार बानी बलका तोहार बानी हो कि हम तो जन्म के अंधा अखिया बिन अन्हार बानी बलका तोहार बानी हो हमनी के आँख बाबा नहीं तू दिहाला केहू के लांगड़ तुझे अनहर कह दिहला कि लोगवा कहेला कि लोगवा कोई अपन जिंदगी के बहार बानी बलका तोहार बानी हो ए बाबा कहीं कैसे आई हम लाचार बानी बलका तोहार बानी हो। और गाने का मतलब क्या है? जो गाना भी आपने गाया उसका मतलब क्या? बेटी बन लाचार बन हम पढ़ ना पानी भीख मांगे जानते घर से झाड़ सकते एक आदमी द्वार पर से लाते मार के झोरा झोरी हटा फेंक। अच्छा, एक मुट्ठी भीख खाते हमने मांगे जानते तो मांगे नहीं तो खाने जाना मांगे नहीं तो डांटते हैं? पढ़े जानी तो हमारे बाबूजी मारे उनके पढ़े का जाता है मांगे जो। अच्छा, बाबूजी मारते हैं? हम बोझ हैं। हसीना नट जो है वो नट समुदाय से है और नट समुदाय जो है वो एक घुमंतु जाति है जिसका बहुत संघर्ष रहा है। हसीना जी जो है वो अपने समुदाय के अंदर भी अपने समुदाय के बाहर भी अपने जल जंगल ज़मीन के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं और संघर्ष उनके जीवन में बहुत ज़्यादा है। और आज जब हम प्राकृतिक संसाधनों पर ज़मीन पर और जो गांव समाज की ज़मीन है जो चारागाह है उन पर जब लोगों के अधिकार की बात करते हैं उसमें महिला की स्थिति कैसी है, हसीना जी से हम बात करेंगे। वो कुशीनगर में रहने वाली है। हसीना जी बताइए आपकी क्या समस्या है इस वक्त? सबसे पहली समस्या है जो हमारा गांव में न घर है न सरेह में खेत है, न गांव में घर है न सरेह में खेत है। हम मांगने घूमने वाली देखते हैं। हम ये चाह रही हैं कि जैसे सभी लोग समाज में रहते हैं वैसे हम भी रहें, मगर वो लोग रहने नहीं देते हैं। हमारे पास विवाद करते हैं। इतना दिन इतना पुष्ट हमारा बिला गया जो हम मठिया बिसेम्बर माधोपुर के रहने वाली हैं, जिला कुशीनगर है हमारा। अब उसमें इतना हमारा पुष्ट पिला गया आज तक एक बीता जमीन कहीं बैठने के लिए नहीं मिली। कितने परिवार है वहाँ पर आपके? हमारे साथ में हमारे माँ बाप सास ससुर मन उतना दूर में सभी लोग हैं। कितना लोग? अब वहाँ 40-50 लोग हैं। 20-25 घर के हैं, 20-25 घर हैं। 20-25 घर से थोड़ा दूर हम अलग हैं, एक खेत है। तो और अपना दूरिया माटी कर करके भीख दुख मांग करके गोदना गोद करके जैसा हूँ कैसा हूँ, जैसे आबादी में कौन ऐसा जैसे सीनी की जमीन बढ़ती है तो लोग उसके एक एक झोपड़ी बना बना रखे हैं जिसका जमीन है उसी के मिला है। तो उसी जगह पर आकर के हम बस गई अलग हट करके अपना सास ससुर से। तो कौन ऐसा घर नहीं है जी 1 साल हम उसमें नहीं रहे हैं। दूसरा साल जब होने लगता तो लोग कहता है इसमें से निकाल दीजिए, घुमंतु जाते 3 साल 2 साल रह जाएगी तो अपना लेगी, तो वो निकाल देता है। तो उसमें कोई रख लेता है तो उसमें रहती है, तो उसमें से निकाल लेता है कोई तो उसमें रहती है। ऐसे ऐसे हम 15-16 साल इस जगह बिता दिए। 16 साल मतलब आप बार बार बदल के जैसे आप निकाल दिए वो निकाल दिए वो निकाल दिए, इसे निकलते निकलते हम अपना कष्ट काटते रह गए। भीख दुख मांगते 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 खाते हम 2 कट्ठा जमीन लिए। अच्छा, अपने पैसे से। वो 2 कट्ठा जमीन में आधा कट्ठा जमीन बंजर था जिसका हम लिए वो कब्जा किए थे। तो कहे जो आप हम 2 कट्ठा की जमीन दिए हैं उसमें हमारा आधा कट्ठा बेसी हम कब्जा किए हैं बंजर की जमीन, तो उसमें आप बसे रहिए। और इतना दिन बसे हम रह गए। इसके बाद आजकल की बात है जो लोग बांटवा रेफर करके या कह रहे थे जो आप 2 कट्ठा लिए हैं जमीन तो 2 ही कट्ठा में रहिए, आधा कट्ठा बेसी क्यों ले रही है? बंजर पे आपका अधिकार क्यों अधिकार हमारा क्यों हक नहीं है धरती पर? हम का आसमान से क्यों कराए? तो जमीन का पैसा आपने 2 कट्ठे का दिया? हाँ 2 कट्ठे के दिए हैं। तो वो जो 2 कट्ठे में बंजर भी है उसमें आधा कट्ठा बंजर भी है। तो बंजर लोग दबंग से 3 दिन हम जब अपना घर झोपड़ी है
और झोपड़ी गिरने लगी। जब आपके पास दिल्ली हम भाषण करने गए तो हमारा झोपड़ी गिर गई, वहीं रहे तब भी गिर गई। अच्छा, आने के बाद हम उसको बनवाने लगे। गिरा है कि वो अपने आप से आधी तूफान से गिर गई। आधी तूफान से जब गिर गई तो हम सोचे आकर के उसके बनवा के सोया टेरा करके हम रहने लगे। अभी हम अपने घर में सोचने लगे कि हम कहीं कहीं चले जा रही हैं, हम अपने घर के हम नहीं भी हैं, कहीं कहीं जा रही हैं, हमारा बच्चा आधी तूफान आएगा दब के मर जाएंगे। तो हम सोचे जो हमारा है तो उसमें हम उसका अच्छी तरह से बना लें जो हमारे बच्चे उसमें रहेंगे। तो हम उसका सीमेंट के डलवा के इसे खम्मी और चाहे हम कटरैन डलवा दें। जब वो डलवाने लगे हैं तो गांव के लोग आके वहाँ छापा डाल दिए हैं। जब 2 कट्ठा में रहती है, 2 इकट्ठे में रही नहीं तो इसको फुकवा देंगे, इसको उजरवा देंगे, रहने नहीं देंगे। आप जानती है 2 कट्ठा लिए हैं तो इसमें हमारा सब कुछ हो गया है। आप 2 कट्ठा के जितनी हार है 2 ही कट्ठा लेकर रहेंगे। तो लोग हमारा झोपड़ी के कोड़ने आकर के कोड़ने लगे, सब हमारा द्वार कोड़ दिए कुदाल लेकर के। अच्छा, और हमारा जाना मजूरा को रोक दिए। 3 दिन की मजूरी हम दिए हैं 3000 रुपये। तब कहें जो जिसके बुलाना है उसके बुलवाइए। तब हम बुलवाए लेखपाल के, दूसरा किसके बुलवाए, ये भैया हमारा ही नाप के दे दीजिए आप। तो लेखपाल भी आया 1000 रुपया ले लिया, और लेने के बाद भी हमारा वो आधा कट्ठा जमीन जो बेसिक था बंजर जमीन था वो ले लिया। और झोपड़ी उसी तरह के उसी तरह पड़ी हुई है। और हम लोग क्या करें, किस सहारे मरे। तो जो बंजर जमीन है जो आपका, उसमें मकान बनाया हुआ था पहले से नहीं? मकान कहाँ से, वही झोपड़ी, मतलब झोपड़ी थी, तो वो तोड़ दिया? हाँ वो भी तोड़ दिए था। अच्छा, तो आप लोग जो जितने परिवार है सबके अपने पास अपनी जमीन है या आप कुछ सब लोग अंजर बंजर में सब लोग गुजर करते हैं। मतलब अपना पक्का अपना नहीं, किसी का अपना नहीं है। 15 साल से आप इधर से उधर एक गांव में भटक रहे हैं? हाँ भटक रहे, 20 साल मान लीजिए हम तो कभी भटक। आपको जो है पट्टे पे कभी किसी ने बोला नहीं कि आपको भी जमीन पे पट्टा मिलना चाहिए? नहीं मिला है। क्यों नहीं देते गाँव वाले? नहीं पट्टा मिलता है, नहीं हमारा राशन कार्ड मिलता है, नहीं हमारा वृद्धा पेंशन मिलता है, नहीं हमको आवास मिलता है। गांव में जो त्योहार होता है, जो तीज त्योहार होते हैं, लोग बोलते हैं गांव के, तो कोई आपको बुलाता रहता नहीं? बुलाते तो साथ में सब कुछ है, बुलाते हैं, मगर ये कहते हैं नट बिरादरी के लोग इनको ये बनना नहीं चाहिए, ये मांगन जाते हैं मांग के खाने वाली। अच्छा, मांग के खाने वाले, तो मतलब आपका अधिकार नहीं कि आप जो है तो वही तो कह रही है, हमारा अधिकार नहीं है, जो बंजर में हमारा हक नहीं हो, उस गाँव का बसीना है। तो ये हमको बताइए कि ये मांगने वाले का आपके जात के आगे लगा हुआ है कि मांगने वाले जाते हैं? आप तो काम वगैरह भी करते थे कुछ, कि जैसे गोदना गोदती है। कितना पैसा मिलता है गोदने का? ये गोदना गोदेंगे तो आप खुशी चाहेंगे तो आप 50 रुपया दे देंगे। 50 रुपये? ये गोदना जो आपका हाथ में बना हुआ है? हाँ, आप खुशी चाहेंगे 100 रुपया देंगे, नहीं खुशी चाहेंगे तो 10 रुपया देंगे। आपको तो पता है टैटू है, तो टैटू बोलते हैं इसको, और टैटू जो बनता है शहरों में उसका तो बहुत ज़्यादा कीमत पड़ता है। तो यहाँ कीमत नहीं ना है इसका, बहुत कीमत देंगे तो 100 रुपया देंगे। अच्छा, नहीं तो इसको 50 रुपया देंगे, बस इतना ही पाना बच्चा के पास। तो ये बताएं कि एक दिन में आप कितना पैसा कमा लेते हैं? अब एक दिन में घूम रही है, मिलेगा 2 हाथ मिल जाएगा तो कहीं 100 रुपया मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा। आज दिन भर घूमेंगे कभी एक पैसा भी नहीं मिलेगा, तो उधार खाएंगे कहीं। तो जैसे आप कह रहे हैं कि हम कितने दूर तक आप जाते हैं, मतलब एक दिन में कैसे गांव में कितने गांव तक? अब कितना दूर बता, जितना जाएंगे उतना चल पाएंगे, जितना दूर चल जाए। फिर वापस भी तो आएंगे ना शाम को? वापिस आना है, पैदल ही जाते? तब क्या पाँव से जाना है, जितना दूर जाए, 2 कोस 3 कोस 4 कोस 5 कोस चले जाए, अब फिर उधर से वापस आना है। आप बोलते हैं लड़की भी काम करती है, क्या काम करती है? ये लड़की भी भीख मांगती है, 2 दिन 3 दिन पढ़ती है, जो पेट में भूख लगता है, घर में खर्ची कम हो जाता है, पैसा नहीं, उधार खाती है, नहीं मिलता है तो मांगने जाती है। क्या नाम है आपका? तेज बोलिए। आरती। तो क्या आप पढ़ना चाहती है, नहीं चाहती? स्कूल पढ़ना चाहती हो? बाबूजी क्यों मारते हैं? खर्चा नहीं है, मांग कर ला, वो पढ़ोगी तो खर्चा कैसे ये चलेगा? बताओ कि तुमको खराब नहीं लगता भीख मांगना? बाबूजी मारते हैं? तो ये बताओ कि तुम पढ़ना चाहोगी? अगर तुम्हारा एडमिशन कराएंगे तो कोई दिक्कत है पढ़ने में? कोई दिक्कत नहीं है, बाबूजी मारेंगे। बाबूजी के बारे में बाबूजी को आप रोक नहीं सकते कि क्यों मारते हैं? दारू पीते हैं। मैं तो ये भीख मांग के कितना पैसा मिल जाता है एक दिन में? भीख मांगने में पैसा नहीं मिलता है, क्या मिलता है? चावल मिलता है। चावल मिलता है? बस कितना चावल मिल जाता है? एक दिन में 1 किलो मिल जाता है, 1 दिन खर्चे मिलता है। 1 किलो मिलता है? 1 किलो 2 किलो बना, मगर एक दिन का खर्चा मिल जाता है यही। तो ये बात ये बताइए कि किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे को भीख मांगना क्यों अच्छा लगता है, आप बताइए। अच्छा तो नहीं माँ बाप लगता तो है। बच्चों के लिए अपना पेट काटते हैं, हाँ हाँ है ना? काटते हैं। तो हम अपने बच्चों को क्यों भीख मंगवाएं? हम नहीं मंगाते हैं सर,
तो फिर आप घर में झगड़ा नहीं करते? आपके पति क्या करते हैं? हमारा पति कुछ भी नहीं करते, भैंसा रखते हैं। अच्छा, भैंसा रखे हैं। हाँ, तो वही मतलब तो गाँव वाला लोग भैंस लाते हैं। हैं। हाँ। तो उसी में 2 पैसा मिलता है। वो तो हमारा पति है पीने वाला, झगड़ा लफड़ा कर करके और पैसा ले लेते हैं, और कभी दाल सब्जी देते हैं, कभी नहीं देते, लेकर जाकर पी लेते हैं शराब। तो भैंसा वगैरह से भी तो पैसा ठीक ठाक बन जाता होगा? नहीं बनता है ना, जगह जगह लोग रख लिए तो कहाँ बनता है। अच्छा। अच्छा इंसान लोग रख लिए हैं सब। अच्छा, वो भी नहीं चल रहा है। अच्छा। तो मतलब उसके अलावा और कोई काम नहीं करते? कोई काम नहीं। तो आप लोगों ने कभी सरकार से अपने लिए ये मांग नहीं की कि हमको ज़मीन मिलनी चाहिए, हमारे कुछ न्याय मिले, हमारे को कुछ अधिकार मिले, कुछ ऐसा बात हुआ है? तो क्या हुआ? उसमें कुछ नहीं हुआ। हम लोग दौड़ते ही ग्वालियर में 7 दिन जाकर यात्रा किए हैं, जो पैदल वहाँ जाकर 7 दिन रहे हैं, और 360 किलोमीटर वहाँ से जो ग्वालियर से होता है दिल्ली, उससे पैदल जाने की यात्रा में हम एकता परिषद के साथ। हाँ अच्छा। उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। क्या बताऊँ, कोई सहारा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो पूरे आपके समुदाय के अंदर कई लोग तो ये क्यों बोलते हैं कि जो हमको तो भीख मांगना है? नहीं, तो हमें नहीं चाहती हैं। कई लोग ये कहते हैं कि जैसे आपने मनरेगा का काम किया, नरेगा में काम मिला, जो काम होता है आप जानते हैं ना, गाँव में जो काम होता है नरेगा में, तो कई लोग उसको नहीं करते। आप लोग को मिलता है काम? वो भी नहीं मिलता है। या आप करते नहीं? मिलता नहीं है, मिलेगा तो करेंगे। कई लोग बोलते हैं कि करते नहीं। नहीं मिलता भी नहीं है। लोग बोलते हैं कि नरेगा में तो 150 रुपये मिलता है, मैं तो ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। नहीं, वो भी मिले तो हम लोग कर लेंगे, वो भी नहीं मिलता है। हमें पति देंगे जो पीने वाला, तो वो भी करेंगे तभी। गाँव में जब आप लोग रहते हैं तो गाँव से अलग रहते हैं और लोगों से दूर हैं आप? हाँ, ऐसा ही है जैसे वो गाँव है, वो सही करें। तो ये हमको बताएं कि आपके जो बिरादरी के साथ में कोई भेदभाव होता है क्या गाँव में? छुआछूत या भेदभाव हमारे साथ? हाँ, रखते हैं। क्या है? जनट बिरादरी है, आप अलग रहिए, आप छुइए मत। आप बैठे हैं, बड़े लोग हैं, हम कुर्सी बैठे हैं और हमको भी बेटा है, इसी तरह लोग नहीं बैठे देंगे। कुर्सी पे कोई बैठने देता? नहीं बैठने देंगे। जनट बिरादरी हो क्या हमारे सामने खटिया बैठोगी और कुर्सी बैठोगी, नहीं बैठने देंगे, मारने लगे। नहीं, तो जैसे आपके यहाँ पे जो कई बार आप बोलते हैं कि भाई जैसे आप किसी के घर पर रहे, जो आपको ज़मीन मिली और फिर आपको 2 साल में उन्होंने बोला कि हटो यहाँ से, ये कैसी जमीन थी? गांव समाज की जमीन थी या किसी? हाँ, जैसे सीलिंग जमीन होता है, वो लोग सीलिंग आबाद किए हैं। उसमें एक झोपड़ी वो लोग छेक लिए हैं। उसी में गुजर किए हैं हम एक साल। तो उसी में वो बोलता है कि अब हाँ, तो उसमें 2 साल रह जाएगी तो ये अपना लेगी। जैसे सीलिंग की जमीन है, हम लिए हैं, इसमें इसको रख देंगे तो 2 साल। जमीन लिए कैसे? सीलिंग की जमीन तो सरकार की होती है। हाँ, तो जैसे वो लोग छेक लिए हैं झोपड़ी डाल के। कौन लोग? आपकी बिरादरी क्या? दूसरे गाँव वाला लोग। गाँव की तो बड़ी जाते हैं। कौन सी जाति आपके गाँव में बड़ी? हमारे गाँव में ब्राह्मण ज्यादा है। ब्राह्मण ज्यादा है? ज्यादा ब्राह्मण है और कुछ मुसलमान है। कब्जा किसने ज्यादा किया हुआ जमीनों पे? उसमें ज्यादा कब्जा मुसलमान की। मुसलमान की? अच्छा, ज्यादा तो वो भी छुआछूत करते हैं आपके साथ? वो भी छुआछूत। किस तरह के करते? क्या बोलते हैं? आप तो लोग बोलते हैं मुसलमान भी, आपका नाम हसीना है मुसलमान, तो वो लोग कहते हैं जो नाम से नहीं होता है, ये लोग मुसलमान नहीं है। एक गोदना गोदवाती हैं, एक खोसी बेड़ा चढ़ाती है, फगुआ नवमी त्योहार मनाती है, तो मुसलमान कैसे ही जात के अलग है, नेटुआ बिरादरी का हिंदू का है। तो हमारा कोई व्यवस्था है नहीं। तो आप हिंदू हैं, तो आपके दरवाजे पर मांगने के लिए हम गए, तो आपसे झूठ बोले जो हम हिंदू हैं, तो आप हमारा मदद किए, हमको खाना दिए। अच्छा, तो हिंदू बोल कर आपके दरवाजे पर हम खा लिए, तो हिंदू बोल रहे हैं। और मुसलमान के गांव में गए हैं, तो मुसलमान के दरवाजे कौन कास्ट को, तो मुसलमान बन गए हैं। अच्छा। मुसलमान बन के उनसे मांग के खा लिए हैं, तो मुसलमान हो गए हैं। अब इसी तरह अपना पेट के पालन करते हैं हम, जो हिंदू के साथ हिंदू, मुसलमान साथ। तो जैसे आप कभी गए, आपने कभी मांगी भीख अपने जीवन में? बहुत मांगी है भीख। पेट में बच्चा, कोरा में मशीन, मुड़ी पे मोटरी और छेगड़ी का और लेना लेकर के हम चलिए, बहुत कष्ट काट करके। अच्छा। तभी अपन जीवन यापन करके वो 2 कट्ठा जमीन की। तो जैसे आप कभी मुस्लिम समुदाय के अंदर गए मांगने के लिए, हाँ, तो आपने सिंदूर लगाया हुआ, तो बोलेंगे नहीं कि आप? तो बोलते हैं जो आप मुस्लिम नाम में है हसीना, और आप सिंदूर बिंदी लगाती हैं, आप तो हिंदू कास्ट के हैं, तो क्या करें, हम लोग का मांगने खाने वाली है, तो दोनों नाम हम लोग चलता है। अच्छा। आप में जाएंगे तो हिंदू बनेंगे, तो हिंदू हमको मदद करेगा, मुसलमान करेंगे तो वो मदद करेगा, हम लोग मुसलमान मदद करता कहाँ है?
अरे मुसलमान मदद नहीं करते? कहाँ करता है? बिल्कुल नहीं नहीं कर, मिट्टी नहीं, जो मुसलमान बने हैं तो मिट्टी नहीं देने देता है। क्यों? तो हम लोग का जो मिट्टी जो मरने वाला मरता है हाँ। तो कहीं जर ही पोखरा में लोग अच्छा, वहाँ अपने उसमें नहीं देने देते, कब्रिस्तान में नहीं देने हैं? देते। हाँ। तो हम लोग का जीवन बहुत कष्ट में बीत रहा है सर। तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात है कि वो आपको अपना नहीं मान रहा है, ये अपना नहीं मान रहा, दोनों अपना नहीं मान रहे। कोई अपना नहीं मत, तो हम लोग कोई धारा पर है नहीं, तो इसीलिए तो हम लोग मर रही हैं। नहीं, बट ये बात भी है ना कि जैसे गांव में आप जा रहे हैं और कई सालों से जैसे रहते हैं, तो बोलते हैं कि मैं बिरादरी बहुत मत हो। आपको ये जो पिछड़ी जाते हैं बोलते हैं, पसमानदा मुसलमान बोलते हैं पिछड़ी, तो उसमें कोई बच्चे को नौकरी वोकरी नहीं मिला कभी? कुछ कहीं कभी नहीं। तो बच्चों को पढ़ाने का तो कुछ सोचिए। आपके कितने बच्चे हैं? हमारा तो थे 7 बच्चे, जो नहीं कहे जो एक बच्चे के साथ में ऐसा कर्म हाँ, हुआ जो हाँ जी। गुजर गए। अच्छा, गुजर गया? हाँ, गुजर नहीं गए। और वो दबंग आदमी 150 रुपया दिए थे हमको, जो जाइए दवा करा लीजिए। अच्छा। उसी में कोई साथ देने वाला था, जैसे आप कह रहे हैं, जे इतना भारी क्या हुआ उस लड़के के साथ में? जैसे 30 साल का लड़का था और 30 साल का वो लड़का था दबंग आदमी का। अच्छा। हाँ, हमारा लड़का साथ 10 साल का, 10 साल का नहीं 9 साल का मानिए, उसके साथ वो गलत फहमी किया, गलत काम किया? हाँ, गलत काम किया। तो गलत काम किया तो लड़का आया हमारे, तो हम कहे रोते आया, तो हम कहे क्या हुआ है, तो वो लड़का उस समय बताया नहीं, और उसका देह से पानी और खून चलने लगे। अच्छा। मनु ब्लड कहा जाता है, हम अपना सीधी बता। जी। तो चलने लगा, तो हम बोले जो आप भैंसा उसे चराने गए हैं, तो जो को पकड़ लिया है पानी में, तो पूछने लगे क्या हुआ है, क्यों नहीं बता रहे हो? तो बच्चा हमारा बोला जे हमारे साथ ऐसे लोग, उनको हम चिन्ह रहे हैं, देख रहे हैं हमारे साथ, 1 रुपया दिखा करके कहे जे 1 रुपया देंगे, चलिए एक काम कर दीजिए। तो हमारा लड़का 1 रुपया कलाड़ी से गया और उसके साथ ऐसा किया, 1 रुपया दिया भी नहीं। आज 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 1 रुपया दिया भी नहीं, और लड़का के साथ ऐसा किया, जो लड़का 9 साल का था। तो दूसरा दिन लड़का बताया जो ऐसा बात, तो हम डॉक्टर को दिखाए, तो डॉक्टर कहा ये हमारे माल के नहीं है, जिले पर ले जाइए। तो हम पूछने लगे जैसा कैसा हुआ है बाबू बताइए, तो कहा जे वो फलाने हैं, वो हमारे साथ ऐसा किए हैं, 1 रुपया के बुला के हमारा मुंह दाब लिया है, ऐसा हमारे साथ कर्म किया है। अच्छा। तब हमको बहुत तकलीफ हुआ, तो चौराहा पर आकर हम गाड़ी दिए, जो उसको देख लेंगे तो चप्पल मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, भले हम गरीब हैं तो क्या है, हम यहाँ से निकल जाएंगे, नहीं इस देश में रहेंगे, चले जाएंगे, कहीं मर जाएंगे, ठीक है, मगर हमारा बच्चा के साथ ऐसा क्यों किया है? तो उस गांव में वो दबंग आदमी है जो 7-8 चिमनी उसका पास चलता है। अच्छा। और उसी के आदमी वो लड़का था, तो कौन सी बिरादरी का था वो लड़का था? यादव जी। अच्छा। और ये जो दबंग है वो पंडित है। अच्छा। तो उनके पास हम गए, जो सभी के पंचायतों करते हैं। आपके बेटे के साथ किसने किया था? वो यादव जी का लड़का। अच्छा, यादव जी का लड़का। तो हम गए वो पंडित जी के पास, मानो बड़े लोग हैं, इसका कुछ बताएंगे निर्णय। तो उसके पास गए तो कह रहे थे वो जी अच्छा, हमारे गांव में आप बसी हुई हैं, और ये बात कहीं कुछ किसी से कहना मत, और 150 रुपया लो, अपना बच्चा का जाओ दवा करा लो। तो हम कहें जब इन तक काले दवा 500 का करें, और इसका ब्लड बंद नहीं हो रहा है, तो 150 रुपया से क्या होगा? तो कह रहे हैं ज्यादा बात वहाँ लड़ाओगी, यहाँ से उजाड़ देंगे अभी। अच्छा। तब उनके बाद जब दबाव से बोले तो हम डर गए, बात बर्दाश्त कर लिए, अपना घर पे चले आए। तो डॉक्टर से कहे जे इसका क्या करें, इसका ब्लड बंद नहीं हो रहा है। तीसरा दिन तो डॉक्टर बोला, उसका डॉक्टर के चाचा बोला जे आप किसके डरवाने से डर गई हैं, जाइए आप जिला पर इसका मलैया कराइए और थाने में कंप्लेन कीजिए। तब उसके कहने पर अब जो सिखलाएगा वही हम करेंगे। तब उसके कहने पर हम गए जिला पर, उसके मलैया करवाए, तो उसके चेक हुआ तो शामिल हो गया। हाँ, ये बच्चे के साथ बहुत मुश्किल कहानी है। तो इसका कंप्लेन किया गया, तो तुरंत पुलिस से आया, और तुरंत वो लड़का तो भाग गया था, मगर उसका पिताजी गिरफ्तार उसका ले आकर बंद कर दिया। तो ये जो पंडित थे तो आके हमको गाली देने लगे, जो मादरचोद भोसड़ी वाली, आप आदमी को चढ़ाने पर आप जिला पर चले जाती है, मलैया करवाती हैं और कंप्लेन करवा दिया, और हमारे आदमी को पकड़वा दिया। इस धरती पर आने देने फुकवा दे गुजरवा। तब हमारा जमीन जगह कुछ भी नहीं थी, उसमें झोपड़ी नहीं थी। तो ये नगर में आपको रहने नहीं देंगे, तुमको रहने नहीं देंगे।
तब हम कहे जब बहुत डर गए, जब ये हमको रहने नहीं देंगे, कहे अब क्या करें। अब डर के मारे हम अपना मायके चले गए। मायके चले गए तो अब रात में पंडित जी गाड़ी लेकर के स्कॉर्पियो और हमारा मायके चले गए और कहे जे आप उठिए, जो हमको खलिफाइन कहते हैं, खलिफाइन उठिए। तो हमारा माता पिता है, हम भी आए साथ में, डर के मारे, जो बड़े लोग आ गए मारेंगे, पकड़ के ले जाएंगे। तब आए हम तीनों लोग निकल करके, तो वो कह रहे थे कि आपको हम हथवा पकड़ रहे हैं खलिफाइन। अब मान लीजिए इतना बड़े लोग के आपका हाथ पकड़ रहे हैं और हमारा बात मानिए, हमारे संग गाड़ी में बैठिए और थाने पे चलिए, हमारा बात मानिए, जो नगर में रहना है। तो हम देखने लगे, अपना माँ के लगे, हमारा माँ हमारा पिता के लगे देखने लगे, ये बड़े लोग हैं, उसी नगर में हमारा बेटी के रहना है, तो ये बड़े लोग इनका बात मानना जरूरी है। तब हम लोग उस गाड़ी में बैठ करके थाने पर आए। तो थाने पर आए तो थाने वाले से सब जवाब सवाल होने लगा। तो बड़े लोग निकल कर थाने में जिस बड़े होते हैं तो होगा कि और कोई, तो वो कहे जे इस कानून का हल करने वाला नहीं है और नई जिंदगी में छुटकारा होगा और हसीना जी जो डर जाएंगी तो आपका कोई माहौल नहीं निकलेगा, आप डरते रहेंगे जिंदगी भर। आप किसी के दबाव में नहीं, आपका इच्छा हो सूले करने का तो करिए, नहीं तो ये सूले वाला कहानी नहीं है। सूले मत कीजिएगा किसी के दबाव से, आपका इच्छा हो तभी दबाव कीजिएगा। तो वो कहें जे आपका इच्छा हो तभी सूले कीजिएगा, नहीं तो किसी के दबाव में नहीं। आप भी एक इंसान है, आप भी ये धरती पर है। वो पुलिस वाले करे। तो हम लोग सोचे कि पुलिस वाला के कहना करे तो कब तक ले पुलिस वाला हम लोग के साथ में रहेगा। तो अपने में हम लोग सोच विचार के कहे जे सूले करवा लेंगे तभी तो उस नगर में रह पाएंगे, नहीं रहेंगे। आप लोगों ने मतलब समझौता कर लिया? तो हम लोग समझौता डर के मारे। क्या समझौता? क्या समझौता ही करे जे अब फिर ऐसा काम हम लोग के साथ में नहीं होना चाहिए। तो बेटे का क्या हुआ, कैसे? तो बेटा हमारा 6, 7, 8 महीना 10 महीना जी करके और उसका मतलब परेशानी बनी रही? हाँ बनी रही, मतलब ठीक नहीं हुआ? नहीं ठीक। तो इन लोगों ने कोई इसमें मदद नहीं किया कि कम से कम कुछ भी एक पैसा की मदद नहीं। उस समय जब सूले सपाटे हुआ तो उस समय पिला करके 3500 रुपया वो दिए। अच्छा 3500 रुपये में मतलब पंडित जी दिए। अच्छा पंडित जी दिए। हाँ। अच्छा जो गए थे हमारे को दबाव देने के लिए वही दिए 3500 रुपये। यादव जी थे उन्होंने कुछ नहीं दिया? एक पैसा नहीं, उसको छोड़वा के लेके चले गए, उनको छोड़वा के लेके चले गए। हम लोग को 3500 रुपया देकर समझा दिए और इसके बाद दावा करते कुछ दिनों के बाद हमारा बच्चा। ये जो मतलब बच्चे का जो आपको लगता नहीं कि आपको उसका केस को लड़ना चाहिए था, ये समझौता नहीं करना चाहिए? बच्चे की जान भी तो गई है ना, और इनको जेल भिजवाना भी तो काम होता है। अभी कितने बच्चे हैं आपके टोटल? 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे। अच्छा 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। कितने बड़े बच्चे हैं? वो सबसे बड़ा बच्चा था क्या? नहीं, वो यही बच्चे है। अच्छा इससे बड़ा? अच्छा इसके बाद छोटे बच्चे और हैं? वो बच्चियाँ तो नहीं लाती हैं कभी। तो ये बताइए कि ये तो बहुत बड़ी समस्या। आपके पति कैसे हैं इस मामले में, क्या सहयोग कर रहे हैं? पति क्या समझौता करे, पति ठीक रहते थे, इतना कामे नहीं होते। पति का कहना है जो कान से बहरा है और पीते हैं दारू और पीना ही में सारी काम भुलवा देते हैं, कोई बात का सोचते भी नहीं है। आपको नहीं लगता कि समाज के अंदर जो है, आपके समाज के अंदर खास करके दारू का बहुत ज्यादा प्रचलन, बहुत पीते हैं, औरतें भी पीती हैं? औरतें पीती हैं बहुत कम, मर्दे के चलते तो औरतों भी करें। तो इससे ये नहीं लगता कि समाज में बिल्कुल कब तक ये पीढ़ी जो है भीख मांगती रहेगी और गुलाम रहेगी? ये भी तो अब तो ये समस्या है ही नहीं है। पहले के बाबू भैया जगह थी, बारी बगीचा रखते थे तो उसी में जाकर ये लोग बस जाते थे, गुजर सफर करते थे, मांगते खाते थे। अब तो वो भी कहीं नहीं है कुछ, अब कोई रहने नहीं देता। और पेड़ों के नीचे रहते थे और सड़क के किनारे रहते थे और नहर के पटरी पर रहते थे। अभी उसी में कुछ काम आता है तो उसी में से गुजार के लोग भी देते थे, तो कहाँ रहेंगे? ये जगह जमीन है। तो बच्चे भी ज्यादा है तो बच्चों को भी रहने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? तो कैसे शादियाँ कहाँ करते हैं? अब आप उसमें अपन ही जाते हैं। नहीं मतलब जैसे अभी कुशीनगर में जिस गांव में रह रहे हैं उसी गांव में अपने बिरादरी से कर सकते हैं या दूसरी जगह जाते हैं? दूसरी जगह मतलब वहाँ नहीं कर सकते गाँव में ना, बाहर इस मन अपना ही जात में जो दूरी पर है तो उसी अपनी ही जात में। तो आपके पास अभी भी जो है अपना मकान नहीं है? नहीं, कभी इंदिरा आवास का कोई आपके लिए नहीं? एक बार मिला, लिखाया, मगर लोग नहीं मिलने दिया हम। अरे गांव के लोग नहीं मिले? नहीं मिले। जानते हैं आपके पास में वोट दिया आपने कभी? वोटिंग कार्ड है? आई कार्ड है? इलेक्शन आई कार्ड? हाँ है। और इस गांव में जहाँ अभी आप हैं कितने साल से आप रह रहे हैं?
अब यहाँ तो हम हमारे एक बच्ची थी बड़ी वाली तब से हैं। मतलब कितना 10-12 साल हो गया? नहीं 20 साल मान 20 साल, लीजिए, 20 अच्छा। साल से ऊपर मान लीजिए। मतलब राशन कार्ड है आपके पास? नहीं है, राशन कार्ड नहीं बना? नहीं। अच्छा, प्रधान नहीं बनाता या नहीं बनाता, हम लोग को पूछता ही नहीं है मतलब लोग। किसी और पर- वोट आता है तो दुआ लोग वोट देते हैं सब। नहीं, पर कोई भी जो आपकी बिरादरी के और लोग हैं उनका किसी का राशन कार्ड नहीं है? और आपके लोग घर? का है, कहीं कहीं का है, कहीं कहीं के नहीं है। अब हमारा नहीं है तो हम जानते हैं कोई भी नहीं है। आप लोग अभी काफी इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है कि के साथ? यार एक साल लड़े जो कुशवाहा जिले करके लड़ा है, बहुत बहुत भी हमारे पास कागज हैं, बहुत बहुत दूर तक गए हैं नहीं, अपना बहुत जमीन दुर्भाग्य अधिकार है। के मांगने के लिए, मगर मिला नहीं, लड़ करके बैठ गए घर पे। कहीं कोई सुनता ही नहीं है तो किससे कहें। आपका समाज में तब से इतना बोलेंगे, इतना ढंग भी नहीं था हमको। नहीं, आप अच्छा बोलती हैं, आप बहुत ताकतवर हैं, आपने लड़ाई लड़ी है। अब ऐसा लगता है ना कि थोड़ा पढ़ भी जाए, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना हम सीखें। चाहती हैं, तो आप पढ़ना हम चाहेंगे? चाहती हैं जो हम पढ़ लें। हम भी अगर हम बात करें यहाँ पर अपने साथियों से कि हसीना जो हैं वो पढ़ना चाहती हैं और उनकी बेटी भी, तो क्या अपने समाज के अंदर आप जो बुराइयां हैं, आपके समाज के अंदर भी बुराइयां है ना? हाँ। लड़की को पढ़ाना नहीं है, भीख मांगना नहीं है, कुछ संघर्ष करेंगे, गलत चीज़ के खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा ना पूरे समाज के अंदर, तो वो बहुत जरूरी है। अभी जो बिल्कुल आपकी तुरंत क्या समस्या है? जमीन का, अभी मकान का मामला सेटल हो गया या नहीं हुआ? क्या अब settle धमकी मिल रही है क्या? धमकी मिल रही है क्या? हाँ भी धमकी यही है जो है जमीन का कब्जा करेंगे तो हम गुजार देंगे। तो आप कब्जा क्यों करना चाहते हैं? आपके पास दो है। हाँ तो उतना ही में हम उतना छोड़ दिए हैं, जो आधा कट्ठा बंजर के था हाँ, और अपन वो छोड़ दिए हैं, छोड़ करके अपना झोपड़ी हटा लिए हैं, हटा कर उतना में तो खड़ा। वो बंजर का जो भूमि है वो किसी के जमीन से जुड़ा हुआ है? और वहाँ जो ट्यूबवेल नहीं बनता पानी वाला, अच्छा, वो बना रहे हो? हाँ वो उनका जमीन है। अरे उसका जमीन है। हाँ वो हमारे बगलिए में है वो। अच्छा। और वही जमीनिया में से एक था इसमें आधा कट्टा। हाँ। और सब जितना लोग का उधरिया है वो सबके बेसी जमीन है, मगर उन लोग का कहने का मतलब जो हम लोग में से वो लोग कब्जा कर दे तो कोई दिक्कत हाँ नहीं। वो हम लोग के बाप दादा का बुनियादी है। हाँ। तो बंजर अंजर हम लोग ले सकते हैं, आप कहीं से आकर के खरीद के बसिए, जितना में खरीदी है उतना ही में रही। हाँ, मतलब आपका कोई हक नहीं है गांव समाज की जमीन पे, और केवल हम ही। हाँ कितनी गांव समाज की जमीन होगी वहाँ पर खाली, कुछ आपको पता है? बस उतना दूर में हमारा मठिया की बस जमीन है। अगर जैसा आप बोल रहे हैं कि और लोगों ने कब्जा किया हुआ है, जो बिरादरी है, हाँ तो सब कुशवाहा है। कुशवाहा है। हाँ कुशवाहा लोग, अगल बगल जितना के वो जमीन है वो कुशवाहा है, और कुशवाहा की जमीन हम खरीदे। अगर कुशवाहा की जमीन खरीदे हैं तो ये लोग आपको मिलने वो नहीं करते, नहीं करते। बातचीत कुछ हाँ, नहीं, नहीं मतलब भिखारी ही समझते हैं। हाँ कुल भिखारी मिला के। समझते हैं। हाँ तो छुआछूत और वो भेदभाव और सब पूरा- रखते हैं, पूरा। सब रखते हैं, छुआछूत रखते हैं। नट बिरादरी के हैं, इनका एक जात के छोटे हैं। तो कभी ऐसा नहीं है कि जैसे आपके पड़ोसी है कोई, तो खाना वाना कभी साथ में खाना या बुलाना किसी चीज़ का ऐसा होता है? होता है, शादी ब्याह पड़ता है तो ये जो नहीं है मनोज, हाँ हाँ। इन्हीं घर के लोग हम लोग जब से ये लोग लेकर के सब नट बिरादरी के चले हैं, तभी से कुछ समझदारी आया है। तो शादी ब्याह में कभी कभी कोई जो जानता है बहुत 100 में एक वही आकर के, वो तो बुलाएगा तो आपको बुलाएगा, सारे समुदाय को हाँ बुलाएगा। इसी तरह कोई 100 में एक कभी आ ऐसा तो नहीं हुआ कि जैसे आप कहीं गए और किसी ने दूर हट के बोला कि इसको कहाँ से ले आया ऐसा करके हमारे साथ खाने खिलाने के लिए? हाँ होता है, ऐसा होता है? है। कि शादी में जैसे आप गए, किसी ने बुलाया और उन्हें देखा कि ये नट हाँ समुदाय के है, तो हाँ तो वो कह देते हैं नट समुदाय के, तो आप क्यों इसमें बुलाते हैं, इसका अलग रखिए, होता है। ऐसे शादियों में बोला ऐसा? हाँ तो ये जो संघर्ष है हसीना का अभी जारी है, और ये दिखा रहा है कि हमारे समाज के अंदर जो पूरा दलित और जो पसमानदा तबका है वो अपने आप में भी उसके साथ जो है भेदभाव किया जाता है, और महिला होने के नाते तो भेदभाव बहुत ज़्यादा है। और हसीना की लड़ाई जो है वो घर के बाहर भी है और घर के अंदर भी है। हम उम्मीद करते हैं कि जो साथी ये कार्यक्रम देखें वो कोई ना कोई एक मानवता के नाते या मानव अधिकार के नाते या समुदाय को मजबूत करने के नाते इन प्रश्नों पर विचार करें और कोशिश करें कि इस प्रकार के समुदाय को मदद मिले और वो आगे बढ़ सके। तभी देश में भी शांति होगी, गांव में भी शांति होगी, और सभी लोग जो है आपस में मिलजुल के रह पाएंगे। जब तक एक भी व्यक्ति के साथ समाज के अंदर अन्याय होता रहेगा, समाज में कभी शांति व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। अभी दो महीना पहले की बात बताऊँ, 2 महीना जो नहीं ठंडा खूब पड़ रहा था, उसी समय हम लोग दोनों पति और पत्नी शाम के 8-9 बजे के समय एक बिस्तरा पर सोए थे, और एक दबंग है बाबू साहब हैं,
बाबू मतलब ब्राह्मण? नहीं, वो भुजा नहीं बोलते हैं। भूजा? भुइहार। अरे जाए राय राय। हाँ, जो बाबा से बड़े होते हैं बाबू बोलते हैं, बाबू भुजा नहीं बोलते हैं। भूमिहार? अच्छा भूमिहार। हाँ, तो वो उनका लड़का है वहाँ बहुत बदमाश है, तो उतना रात करके आ करके हमारा जो टाटिया नहीं होती है जो पत्ता के, वो टाटिया तूर करके घर में घुस गया, घुस करके जबरदस्ती ऐसे हमारा ये पकड़ लिया। तो पति के सामने पत्नी को जो ऐसे पकड़ लेगा तो पति देखते रहेगा कितना हो गुर्बत होगा। तो वो नहीं उनका समझ आए तो हमको भैया धर के छीन लिया, और छीनने के बाद हमें भगा दिया, जो भाग जाओ। तो हम कहे हमारा पति के माँ, और 2 लोग थे, एक लोग द्वार पर एक लोग अंदर। तो हम कहे भाग जाएंगे तो हमारा पति के लोग मार देंगे। तो हम भागे नहीं, तो वो कहे हमारा पति जाए दीजिए, हमारा जान चले जाएगा तो क्या है, तुम्हारा इज्जत तो बच जाएगा, भाग जाइए। दोनों बच्चियाँ एक लड़का के लेकर के, जो लड़का है वो छोटा है, आए 2 बच्चियाँ के लेकर के उस ठंडी के महीने में देह पर एक जौन कपड़ा एक जौन है तो एक साल भी नहीं, स्वेटर भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो ठंडी में हवा वो चल रहा है, ऊँट में बैठ करके गन्ना के खेत में, और हम सारी रात गुजारे। और हमारा पति के खींच के घर में से ले जा करके बाहर, और पूरा कपड़ा निकाल करके मार मार के पूरा देह में पूरा तलिया तलिया पूरा हो गया था, और ये सब फूट गया उनको, और हमारा टटिया गिरा दिया सब, और बिस्तरा पर के बिछौना निकाल के बिक दिया सब। तो आपने इसका कंप्लेंट नहीं किया पुलिस में? किया कंप्लेन, तो और जाकर वो दबा वो जाकर घूस दे दिया। घूस दे वो, और हम एक और बड़े लोग से कहें कि ऐसा ऐसा समय से अपना मायके में जा करके, वहाँ डीजे सिंह बोलते हैं, यहाँ लखनऊ से दिल्ली तक लोग वहाँ का बहुत चर्चा है, तो उनसे कहें वहीं की लड़की हैं। तो हम कहें कि आप वहाँ की लड़की होकर के और आप ही की बिरादरी होकर के हमारे साथ इस तरह करना चाहता है, आप लोग नहीं समझ आ सकते हैं। तो वो कहे जी हमारा बिरादर तो है, तो क्या है जी हम उसको साथ करेंगे, जब इस तरह करेगा तो चलिए थाने में चलिए। तो ले गए थाना में, गए तो वो पहले से घूस भी दिया था। अब घूस के बाद हम नहीं सुनवाई किया थाने वाले लोग, तो हम गए थाने पर, कहें जी आपको नहीं सुनवाई करेंगे, इज्जत टूट जाएगा तब आप लोग सुनवाई करेंगे। तो एक आए झूठे चले गए, कुछ दिन शांति। तब ये कहे हमारे गांव के जो बाबू हैं वो कहें तो कितना हूँ हमारा जात है, तो कहे आप चाहिए पढ़ाना महिला थाना। तो महिला थाना में गए, तो महिला थाना कहे जी वहाँ दिए, तो वो कहे जी चाहिए जिले पर कप्तान के लगे, तो कप्तान के लग गए, तो वहाँ दिए। तब कहे वो कहे जी और एसपी के लगे, 7 बजे रात में एसपी के लग गए, तो वहाँ जी साथ में गए। तो उसी के साथ में इतना करके और कुछ भी नहीं, कैसे हो कुछ भी नहीं। ये क्या ऐसा लगता है कि जो गांव में आप रहते हैं तो गांव के जो लोग ये समझते हैं कि ये लोग तो मतलब इनका कोई चरित्र नहीं है, कुछ इनको ये महिला है, कुछ ऐसा औरत होने के कारण से नर समाज के आपको झेलना पड़ा? हाँ झेलना पड़ा। क्या नहीं कुछ भी है नहीं, कुछ कर पाएंगे नहीं, इससे के सहारे कोई लड़ता नहीं है, और हम चर पर करके क्या करें। इतना मान लीजिए इस थाने में, कसिया थाना में, महिला थाना में, कप्तान से, अब एसपी से थाना में हम करके क्या करें, जो वो लोग कुछ काम नहीं किए हमारे साथ। ये इतना भारी मुश्किल। कोई पार्टी का लोग, कोई नेता, कोई नहीं आता आपके साथ? कोई नहीं आता, यही आए कुशवाहा जी, और ये पूरी बात के रिकॉर्ड भी हम किए थे अपना मोबाइल में, ये भी एसपी सुने, एसपी वहाँ से धमकी दिए, पुलिस के थाने वाले कसिया वाले थे, ये सब मामला में क्यों नहीं उसको पकड़ धक्कर करते हैं। तो वो आकर धमकी उनका माँ और पिता देते हैं, जो लड़का जो हमारा उठिया टूटे थे वो कह रहे थे जो हमारा लड़का का रेप हो जाएगा तो आपसे यहाँ से उड़वा देंगे, गोली मरवाते, सच्चे गोली मरवाते। आपके जो समाज के जो और लोग हैं, क्या आप आपस में इकट्ठा होकर नहीं लड़ते? तो नहीं लड़ते हैं ना, वो लोग इतनी सब बात करो, डरू लोग हैं, भाग जाते हैं सब। जब इसी लोग सब समाज के इकट्ठा हो तब ऐसा होता है, नहीं समाज में जुड़ते हैं, नहीं करते हैं। और मांगने वाला आदमी वो अपना अपना मांग करके, अपना खा करके अपना चैन में रहते हैं। अब उसके ऊपर बीते तो वो अपना सहे, उसके बीते तो उस है, उसके बीते तो उस है, किसी के सहारा किसी है नहीं। समाज में जो विभाजन है आपस में गरीबी के कारण से और जाति के सबसे नीचे पायदान में होने के कारण, इस कारण लोगों में एकता नहीं होती है, और उसके अभाव में जो है जो ताकतवर जातियां हैं जो गांव में अपने दबंगई से काम करते हैं, वो महिलाओं को भी अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, और ये समझते हैं कि महिलाएं उनकी प्रॉपर्टी है, महिलाओं में जाके कभी भी उस वर्ग की, उस समुदाय की महिलाओं के साथ अत्याचार करने में उन्हें कोई शर्म नहीं है। और इस प्रकार प्रशासन उनके साथ में रहता है, और प्रशासन की कोई कार्रवाई न करने के अभाव में जो है वो अभी तक जो है असुरक्षित महसूस करती है। तो ये एक भारतीय ग्रामीण परिवेश का चरित्र है, जहाँ पर जो है जातियों की तानाशाही और दबंगई अभी भी बरकरार है। भारत का संविधान दिल्ली की किताबों में है, लेकिन गांव के
मोहल्लों और खलिहानों में अभी भी जो है भारत की जाति व्यवस्था लगातार जारी है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई भी नहीं, 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 बात